हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं के मैथ का एक्सरसाइज 4.4। और इससे पहले हमने इस अध्याय का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है और साथ ही साथ इस अध्याय से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो भी हम उसकी भी बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, ये देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर में 0। अपने को क्या करना है, यहाँ से k का वैल्यू निकालना है और k का वैल्यू निकालना है इस प्रकार से कि अगर वो वैल्यू यहाँ पर रख देना एक जगह पर तो इस समीकरण का 2 समान मूल्य हो जाए। कैसे कर सकते हैं, आओ ज़रा। सबसे पहली चीज़ जो करना है इस तरह के क्वेश्चन में हमको करना है, ए बी और सी ज्ञात करना है। क्या होता है, ए का वैल्यू होता है जो x² का गुणांक होता है जो कि यहाँ पर 2 है। बी का वैल्यू यहाँ पर जो x का गुणांक है होता है वो है यहाँ पर k, और सी का वैल्यू यहाँ पर है 3। ठीक है। अभी देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमको करना क्या होता है, हमको करना होता है डी का वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनांट या विवेचक निकालना होता है। वो b² माइनस में 4ac होता है विवेचक का फॉर्मूला। अब यहाँ से देखो d बराबर क्या करना है अपने को, मूल बराबर होने के लिए जो शर्त होता है ना वो होता है d बराबर 0। तो d का वैल्यू यहाँ से क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। उसके बाद b का मान जरा बताओ क्या है, k है तो k का स्क्वायर कर लेंगे -4। a का मान क्या है, 2 है, 2 रख लेंगे। और c का मान है यहाँ पर 3 रख लेंगे। चलो आगे देख लेते हैं। 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा k², ये होगा 4 दूना 8 3 के 24। ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, 0 बराबर k² माइनस का 24। अब 24 को उठा कर अगर इस तरफ लाए तो क्या होने वाला है, देखो ज़रा, ये हो जाएगा k² बराबर का 24। अब यहाँ से देखो, अगर यहाँ पर हम इस पर भी रूट डालें और इस पर भी रूट डालें तो ये क्या होगा, k बाहर निकल के आ जाएगा, k इंटू के हो जाएगा तो k बाहर आ जाएगा। और अगर 24 के रूट से बाहर निकाले तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2 छाके 12 और 2 तिया 6। तो ये हो जाता है हमारा, देखो 2 रूट 2 मिल करके एक बाहर आ जाएगा और ये रूट के अंदर 6 बच जाएगा। और जब रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा 2√6। यही अपना आंसर हो गया। के का वैल्यू अगर ये होगा तो इस समीकरण का मूल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और जरा दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात कर ले। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर में 0। अब देखो सबसे पहला काम जो यहाँ पर करना है अपने को, वो क्या करना है, सबसे पहला काम करना है इसको गुना कर लो, kx को x से करो तो ये हो जाएगा kx², जो माइनस है तो माइनस ले आओ, फिर kx को 2 से करो माइनस से तो ये हो जाएगा -2kx, प्लस में यहाँ से 6 है बराबर में 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, वही काम करना है हमको। सबसे पहले a का वैल्यू लेना है तो वो कितना हो जाएगा, x² का गुणांक k। फिर b का वैल्यू लेना है तो यहाँ से x का गुणांक माइनस का 2k। फिर c का वैल्यू लेना है तो ये हो जाएगा 6। ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, डिस्क्रिमिनांट निकालना है हमको, विवेचक निकालना है। तो d बराबर होता है फॉर्मूला b² माइनस का 4ac। और पता है हमको क्या करना है, d बराबर 0 रखना है। क्यों, क्योंकि 0 जब d बराबर 0 निकलता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक होता है और समान होता है, तो वही मूल तो चाहिए। तो b का मान यहाँ से है -2k, तो -2k का स्क्वायर कर लेंगे माइनस का 4, a का वैल्यू है k और c का वैल्यू है 6। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा अपने पास 4k² माइनस 6 चौके 24k। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं 4k² है 24k है,
यहाँ से क्या करना है, 4 के कॉमन ले लेना है, तो हो जाएगा k माइनस 4 छा के 24, 6 बराबर में 0। अब देखो यहाँ से अगर 4k बराबर 0 लिखे तो ये k बराबर क्या निकल के आएगा, 0/4 बराबर 0। इसी तरीके से अगर k माइनस 6 दूसरा जो फैक्टर है गुणनखंड k माइनस 6 बराबर 0, तो अगर 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा k बराबर 6। इस तरीके से देखो क्या निकल के आ गया हमारा, k का दोनों वैल्यू आ चुका है 0 और 6। अब 0 और 6 को k की जगह पर रखेंगे तो इस समीकरण का मूल्य क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा। चलो ये आगे बात कर ले अगले क्वेश्चन का। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। तो सबसे पहले देख लो यहाँ से, एक इस तरह के आम की बगिया को हमको बनाना है, ठीक है, और इसकी लंबाई होनी चाहिए चौड़ाई की दुगुनी। क्या संभव है ये हमको पता लगाना है, फिर अगर है तो उसका लंबाई और चौड़ाई भी निकालना है। आ जाओ, सबसे पहला काम क्या बोल रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि बाग की लंबाई ये मान लेते हैं अपना x, बोला है लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, बाग की चौड़ाई मानना है अपने को x, और बोल रहा है कि चौड़ाई से दुगुनी है लंबाई, तो यहाँ हो जाएगा लंबाई बराबर ये हो जाएगा 2x। और साथ ही साथ जो बता रहा है वो बता रहा है क्षेत्रफल जो है ना वो 800 वर्ग मीटर है। तो हम जानते हैं आयताकार बाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अभी यहाँ से क्या करना है अपने को, देखो क्षेत्रफल प्रश्न में कितना दिया, 800 दिया है, तो 800 यहाँ रख लेंगे, बराबर में L का मान है यहाँ पर 2x और B का मान है x, तो ये हो जाएगा 2x² बराबर में 800, ठीक है। अब इसको द्विघात समीकरण में यदि चेंज करें तो ये होगा 2x² और माइनस का 800 बराबर 0। 800 उठा कर हम इस तरफ ले गए हैं, बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ। एक काम और यहाँ से कर सकते हैं, वो क्या कि हम अपने को क्या करना है, 2 यहाँ से कॉमन ले लेना है, ये हो जाएगा x² माइनस 400 2 चौके 800 बराबर में 0। तो फाइनल जो द्विघात समीकरण निकल के आ रहा है x² माइनस 400 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ से अपने को क्या चाहिए, पता लगाना है ना कि इसका मूल्य वास्तविक और है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या तरीका है, हमको निकालना पड़ेगा विवेचक। तो यहाँ देखो a का वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, x² का गुणांक 1, b का वैल्यू है ही नहीं, x का है ही नहीं x वाला टर्म, c का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 400। तो d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस 4ac बराबर, b तो है ही नहीं तो 0 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान माइनस का 400। तो ये निकल के आएगा अपने पास 4 चौके 16 प्लस में 1600। तो यहाँ से बात क्या क्लियर हो रहा है, d जो है ना वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसका जो है मूल क्या निकलेगा, वास्तविक निकलेगा और असमान यानी कि 2 मूल होगा। तभी और जो मूल निकाल लेते हैं, देखो द्विघात समीकरण क्या था, x² माइनस का 400 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण था। इसका अगर हम गुणनखंड निकालने के लिए जाएंगे, गुणनखंड मेथड से कर लेते हैं हम। गुणनखंड अगर हम निकालने जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा। अच्छा एक फॉर्मूला होता है, ज़रा याद करो, a² माइनस b², ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी के। तो अगर इसको a माने इसको b माने तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x प्लस 20 इंटू में x माइनस 20 बराबर में 0। तो यहाँ से अगर हम निकाल ले x प्लस 20 बराबर अगर 0 कर दे तो यहाँ से जो x बराबर 20 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20। इसी तरीके से x माइनस 20 बराबर यदि 0 कर दे तो x बराबर यहाँ से निकल के आएगा 20 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 20।
देखो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया, एक्स का वैल्यू निकल के आ गया -20 और एक्स का वैल्यू निकल के आया +20। लेकिन हमको चूँकि लंबाई चौड़ाई की बात करें तो लंबाई या चौड़ाई जो भी लेंथ होता है ना वो माइनस में नहीं होता है, इसलिए यहाँ से एक्स का मान जो है वो क्या हो जाएगा +20। तो +20 हो गया, चौड़ाई निकल के आ गया हमारा +20 और लंबाई बराबर क्या था हमारा, ये था 2x, मतलब 2 × 20 = 40 मीटर। तो चौड़ाई यहाँ पर 20 मीटर और लंबाई यहाँ से 40 मीटर। चलो जी आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है 4 नंबर। देखो ज़रा क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दे रखा है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था, तो उनकी वर्तमान आयु निकालना है। देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 मित्रों की आयु का योग कितना दिया है 20 वर्ष। मान लो कि आयु का योग 20 वर्ष है और एक मित्र का आयु मान लो 10 साल है, तो दूसरे का आयु क्या हो जाएगा 20 - 10 = 10। ठीक है, हमने क्या कहा 20 साल है या 20 साल है, एक मित्र की आयु मान लो 7 साल है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा 13 साल हो जाएगा। ये बात हमको पता है। चलो अभी यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ देखो, माना कि एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगा 20 - x वर्ष। ठीक है, अब यहाँ से साथ ही साथ बता रहा है कि 4 वर्ष पूर्व का चर्चा है यहाँ पर, तो 4 वर्ष पूर्व लिख लेंगे। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, ये कितना हो जाए, ये हो जाएगा x - 4 और दूसरे मित्र की आयु ये हो जाएगा 20 - x और ये हो जाएगा -4, मतलब ये जो निकल के आएगा ना, ये निकल के आएगा 16 - x वर्ष। ठीक है, तो दोनों मित्रों की आयु हम निकाल चुके हैं 4 वर्ष पहले, और साथ ही साथ क्या कह रहा है कि दोनों मित्रों की आयु 4 वर्ष पहले दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल कितना था 48, यानी कि इस दोनों को गुना करेंगे x - 4 16 - x, तो हमको कितना आएगा 48 आएगा। तो और लिख ले जरा, देखते हैं प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x - 4 × 16 - x बराबर ये निकल के आएगा 48। गुना कर लो जी, x को 16 से करेंगे ये हो जाएगा 16x, -4 को 16 से करेंगे तो ये हो जाएगा -64, x को -x से करेंगे ये होगा -x², -4x को -x से करेंगे तो ये हो जाएगा +4x हो जाएगा। चलो 48 को भी इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा -48 बराबर में 0। अब यहाँ से देखो ये कितना निकल के आ रहा है, -x², 16x और 4x, ये कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 20x, और 64 और 48 दोनों माइनस में, इसको जोड़ेंगे तो -112 बराबर का 0। यहाँ से यदि माइनस कॉमन ले ले हम तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन आ जाएगा, x² - 20x प्लस का 112 बराबर में 0। तो जो द्विघातीय समीकरण निकल के आ रहा है x² - 20x प्लस का 112 बराबर 0, ये निकल के आ रहा है। अभी क्या करना है, हमको पता लगाना है क्या इस समीकरण का मूल वास्तविक है कि नहीं है, तभी तो हल करेंगे। तो समीकरण है x² - 20x प्लस का 112 बराबर में 0। अभी a का मान देखेंगे यहाँ से क्या है 1, b का मान क्या है -20
और सी का मान है 112। अगर हम डी का वैल्यू निकालें तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ से देखेंगे बी का मान क्या है, माइनस का बी का स्क्वायर हो जाएगा -4, ए का मान 1 और सी का मान यहाँ से हो जाएगा 112। अब यहाँ देखो 20 को अगर 20 से गुना करेंगे तो 20 को यहाँ पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और यहाँ से हो जाएगा -448। यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारे पास माइनस का 448, ये माइनस का आ जाएगा हमारे पास। ये निकल के आ जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस का 48। अब यहाँ पर हम स्पष्ट देख सकते हैं जो मूल निकल के आ रहा है वो माइनस में निकल के आ रहा है और साथ ही साथ ये माइनस के साथ ही साथ ये जो है ना डी से क्या 0 से क्या है, ये छोटा है। इसका मतलब इस समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होगा और वास्तविक नहीं होगा तो अपने को सॉल्व भी नहीं करना है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालिए। आ जाओ जी। सबसे पहली बात यहाँ पर जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, सबसे पहली बात यहाँ पर बता रहा है कि परिमाप कितना हो 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना हो 400 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो परिमाप 80 मीटर का मतलब क्या है कि चारों तरफ की लंबाई कितना होना चाहिए 80 मीटर। यहाँ पर बोल रहा है कि एक पार्क होगा इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का एक पार्क होगा जिसका परिमाप कितना होगा 80 मीटर होगा। तो आ जाओ कर लेते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं हल। तो देखो यहाँ से अपने को क्या करना है, अपने को मान लेना है। तो अभी देखो जो 5वां नंबर क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एक क्या पार्क बनाना है जिसका परिमाप होना चाहिए 80 मीटर और क्षेत्रफल होना चाहिए 400 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक पार्क बनाना है अपने को। तो मान लेते हैं यहाँ से, माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मान लेते हैं और चौड़ाई बराबर y मान लेते हैं, चौड़ाई बराबर y मान लेते हैं। तो अगर मान लो अगर इस पार्क का यदि हम ये निकालें ना परिमिति यदि हम निकालने के लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 × x + y यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और ये दिया कितना है, ये दिया है 80। ठीक है, अब यहाँ से देखो x + y बराबर क्या हो जाएगा, x + y बराबर हो जाएगा 80/2, ये हो जाएगा 40। या x + y बराबर हो जाएगा 40 और x बराबर यदि लिखेंगे तो लिख सकते हैं हम 40 - y। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना है 400 वर्ग मीटर। तो पार्क का क्षेत्रफल ये हो जाएगा x × में y, xy हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल है कितना, क्षेत्रफल है 400। तो पार्क का क्षेत्रफल हम कितना ले लेंगे 400 ले लेंगे और साथ ही साथ ठीक है
एक्स के जगह पर क्या करना है, जो एक्स का वैल्यू है 40 माइनस वाई वो रख देना है। रख देना है यहाँ पर 40 माइनस वाई इंटू ये हो जाएगा वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये हो जाएगा 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर का 400। आ जाओ इस साइड का बात कर लेते हैं। अभी क्या निकल के आएगा अपने पास, ये निकल के आने वाला है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40 वाई और माइनस 400। अगर 400 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 400 बराबर में 0। माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का कॉमन वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 40 वाई और इधर से प्लस 400 बराबर में 0। फाइनल जो हमारा द्विघात समीकरण निकल रहा है वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400 बराबर का 0। अभी यहाँ से देखो अपने को क्या करना है कि क्या इसका मूल वास्तविक है कि नहीं है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 40, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 400, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 400। तो अपने को निकालना है डी, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, बी का मान है यहाँ पर 40 माइनस का, तो माइनस का 40 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4, ए का मान है 1 और सी का मान है 400। तो यहाँ से देखते हैं ये 40 को अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 और यहाँ से 4 चौके 1600। तो ये कितना निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मूल वास्तविक तो होगा लेकिन मूल क्या होगा, समान होगा। तो अभी क्या करना है अपने को, वास्तविक मूल है तो मूल तो निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ, समीकरण क्या था हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस का 40 वाई प्लस का 400 बराबर में 0। ठीक है, अभी क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 20 वाई फिर माइनस का 20 वाई प्लस 400 बराबर में 0। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया कि देखो माइनस 20 वाई माइनस 20 वाई जोड़ोगे तो हो जाएगा माइनस का 40 वाई, 20 वाई और 20 वाई अगर हम माइनस 20 और माइनस 20 वाई को गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 40 वाई स्क्वायर। 40 वाई स्क्वायर गुना करके पुराना रहता है था यहाँ पर और जोड़ करके माइनस का 20 वाई। अभी क्या करना है, फाइनली हमको y यहाँ से लेना है कॉमन, तो y माइनस हो जाएगा 20, फिर यहाँ से 20 लेना है कॉमन माइनस का 20, तो ये हो जाएगा y माइनस 20 बराबर का 0। इसी तरीके से y माइनस 20 हो जाएगा इंटू y माइनस 20 हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास, अगर लिखे y माइनस 20 बराबर 0 तो y का मान यहाँ से निकल के आएगा 20। इसी तरीके से लिखे y माइनस 20 बराबर 0 तो y का मान फिर से निकल के आएगा 20। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, एक तो निकल के आ गया, ठीक है, लंबाई निकल के आ गया 20। अब अपने को निकालना है यहाँ से चौड़ाई, क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है। ठीक है, तो चौड़ाई का मान क्या है, चौड़ाई का मान है क्या, देखो चौड़ाई का मान क्या है, x बराबर क्या है, अच्छा यहाँ से जो हमको निकल के आया y यानी चौड़ाई निकल के आ गया और x का वैल्यू क्या है 40 माइनस वाई, तो लिखेंगे चौड़ाई लंबाई, यहाँ से चौड़ाई हमने निकाला, अब निकालना है लंबाई। लंबाई बराबर हो जाएगा यहाँ से 40 माइनस x माइनस 20 हो जाएगा, तो करेंगे 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। तो यहाँ से लंबाई और चौड़ाई कितना निकल के आ रहा है, 20 मीटर ही निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये जो है एक्सरसाइज 4.4 होता है ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।